हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। माय नेम इज रजत। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि कैसा एग्जाम पे हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों में यानी कि 1 जून से लेकर आज 2 जून है तक 12 जून से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 12 से लेकर 17 जून तक चलने वाला है। ये जो 10-12 दिन का समय है, इस टाइम ड्यूरेशन में हमको करना क्या है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर हम आगे कोर्सेज के बारे में और इस चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। 1 मिनट चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम स्टार्ट कब हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 12 जून से जो बचे हुए लेवल है वो 17 जून तक एग्ज़ाम चलने वाला है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम का, किसका? एनटीपीसी सीबीटी 2। तो ये इसका सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, साइंस और करंट अफेयर मिलाकर सेक्शन में होता है। इसके 3 सेक्शन है। इसमें मैथ में 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और इसमें 50 क्वेश्चन है। ये सब आप लोग जानते हैं। पेपर जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है और 120 नंबर का पेपर होता है। एक 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 क्या होती है? इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं दोस्तों। अब हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में, फिर पूरे इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों 1 जून से सुबह 10 बजे मेरा एडवांस मैथ के पार्ट 1 का कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसमें मैंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपने बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ये सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी किसी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल वगैरह की, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरी क्लासेस है वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? एसएससी की नॉन टेक्निकल कैटेगरी में ये आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, एसएससी एग्जामिनेशन में। ठीक है। और एक मेरा ये एक क्लास आ रही है, फ्री क्लास है, इसको कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकता है। टॉप 30 रिपीटेड पीवाईक्यू के नाम से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये क्लास 17 जून को होगी दोपहर में 12 बजे और ये 1 घंटे की क्लास होगी मात्र। एक टेस्ट होगा जिसमें अगर जो 5 रैंक लाएगा उसको 500 रुपीज़ के वाउचर वर्थ दिए जाएंगे। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बन जाएगा, राइट? इसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो और हम बात करिए टॉप एजुकेटर, टॉप बैचेस है, इनके बारे में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन, विजय, ये सारे बैचेस है डेफिनेटली अलग अलग। और मैं बात करूँ, ये विजय ज्वाइन कर सकते हैं। और एसएससी का कॉम्बैट चलता रहता है जो कि 29 मई को था, आप उसे ज्वाइन कर सकते थे। एक आज का डाउट फीचर है, आप इसमें किसी भी क्लास, चलती हुई क्लास में कोई डाउट पूछ सकते हैं। ऑफलाइन कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर फोटो को अपलोड करके डाउट पूछ सकते हैं। ये डाउट फीचर अनअकैडमी में है। ठीक है। चलती क्लास के बीच में कोई डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो के लिए सोल्यूशन कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं डिटेल में, अगर आप नए तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज़ करके अनअकैडमी के कोड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपके डाउट्स की प्रायोरिटी रखी जाती है, यानी कि हर एक स्टूडेंट के डाउट की प्रायोरिटी है। लेकिन आइकॉनिक में क्या है, विजिबिलिटी अलग होती है कि भाई आके आइकॉनिक का स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा ये बन जाता है, 1 to 1 टाइप हो जाता है, राइट? ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, वो पर्पज़ ये है। आइए। तो कैसे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के एग्जाम पैटर्न को देखा हमने, और इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ाई की जाए, है ना, स्ट्रेटेजी क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि जो लास्ट मोमेंट है, जो सबसे आखिरी के पल हैं, इसमें मैं आपसे यही कहूंगा, आप थोड़ा अपना फोकस जो है वो स्टैटिक की तरफ बढ़ा दें। स्टैटिक जीके जीएस की तरफ अपना फोकस को बढ़ा दें। इसमें जो भी आता है स्टैटिक जीके जीएस, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, इस पर फोकस ज्यादा बढ़ाएं क्योंकि ये 50 नंबर का डेटा है। और 50 नंबर 120 में, 120 में 50 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। तो आप इसको कवर कर सकते हैं। इवन ये करीबन बहुत बड़ा डेटा, कि ये जो 50-40% के आसपास का डेटा है ना, 120 का तो 60 होता है, 40-42% के आसपास का डेटा है। तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी के जीएस को पढ़ने का तरीका क्या है? हम सब, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर किताब बिल्कुल होगी, अगर आपने सीबीटी 1 निकाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लीजिए, उसके फटाफट एमसीक्यू को रिवाइज कर लीजिए स्पीड से, है ना। एसएससी के अगर आपके पास एमसीक्यू की सीरीज है, पीवाईक्यू की कोई भी किताब है, तो उसके फटाफट आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए। इससे पहले आपके पास जो भी आपने साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, जीके पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, जो भी पढ़ा, आपके पास उसके जो नोट्स होंगे, जो आपने अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के नोट्स बनाए,
उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लीजिए, पूरा रिवीजन करिए। ये जो पूरा लास्ट मोमेंट है ये पूरा रिवीजन पर ओरिएंटेड करना है हमको। हमें पिछली आने वाले 10, 11, 12 दिन में जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है, जितना ज़्यादा रिवीजन का रट्टाफिकेशन हो सकता है इस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पर समझ जो आपको विकसित करनी थी, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, वो आपने प्रीवियसली मंथ में, प्रीवियसली वीक, प्रीवियसली डेज में किया हुआ है। लेकिन नाउ अ डेज यानी आज का जो वक्त है वहाँ पर रिवीजन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे, हमारे मार्क्स अपने आप ही बढ़ते रहेंगे। रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, स्टैटिक जीके जीएस पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस वक्त हो पाए ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए। जितना नोट्स में राइट डाउन किया है, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जितना आपने कहीं पर भी नोट्स बनाकर किसी भी तरह की चीज़ों को, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, यूएनओ क्या होता है, आईएमओ क्या होता है ना, कि कौन अभी आरबीआई के बारे में जो भी पढ़ा हुआ है, उन सारे नोट्स को आप प्रॉपर रिवाइज करिए। उसके रिगार्डिंग जब रिवाइज कर लें, आपके पास पीछे आखिरी के 3-4 दिन तक, आप जब तक 1-2 दिन रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद जो समय बीच का बचे उसमें वापस क्वेश्चन लगाइए, फिर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन फटाफट फटाफट एमसीक्यू मारते रहिए, टिक पे टिक, टिक पे टिक मारते रहिए। फिर आखिरी के 2 दिन, यानी कि अगर आपका एग्जाम 12 तारीख को है, फिर 10 तारीख को रिवीजन पर आइए। जो चीज आपने रिवाइज किया है फिर से वापस रिकॉल करिए, चीजों को आप अपनी आंखों को बंद करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए। अच्छा सेल पढ़ा था, सेल की कोई रॉबर्ट हुक नहीं की थी, 1665, ऐसे जितना भी रिकॉल कर सकते हैं वो आपके माइंड में परमानेंट स्टोर हो रहा है। एग्जामिनेशन का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, वहां पर भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा, जितना ज्यादा रिकॉलिंग होगी, उतना ज्यादा हमारे माइंड पे स्टोरेज बढ़ जाएगा। और हमें क्या करना है, हार्ड मेमोरी तैयार करनी, ताकि क्वेश्चन में जाएं बस छाप के रख दें। ठीक है, तो इस तरह का आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी को अपना बढ़ाना होगा। ये बात है। क्यों इस पर फोकस करना है, क्योंकि 50 नंबर है। अगर हमने 50 में यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर लिया तो हमारी प्रोबेबिलिटी एग्जाम के सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 50 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। अगर यहाँ से लूपहोल हुआ, यहाँ से कोई चीज़ दिक्कत हुई, तो हमारे लिए प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बाकी 2 सब्जेक्ट पर हमें अपना 100% देना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। इसीलिए अगर हम 8, 10, 12 दिन में मेहनत कर लेंगे तो मैं ये विश्वास रखता हूँ जितना पहले स्कोर आ रहा था उसे 5 से 7, 8 नंबर आपका अभी भी बढ़ जाएगा। रिवाइज करने से, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। ये वक्त टाइम बर्बाद करने का नहीं है, इधर उधर की क्लास विजिट करने का वक्त नहीं है। आप मिनिमाइज करें, अपने टाइम को रिड्यूस करें, बर्बाद करने वाला यूज करें अपने रिवीजन पर। सबसे ज्यादा ओरिएंटेस अपने रिवीजन पर लगाएं। रिवाइज करेंगे तो सक्सेसफुल 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रिवाइज करना है ना, जो भी आपने ट्रिक कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर रखे हैं उन सबको रिवाइज कर डालिए। इसके बाद स्टैटिक जीके जीएस हो गया। इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में, रीजनिंग सब्जेक्ट आता है। आसान सब्जेक्ट रीजनिंग सबसे ज्यादा, रेलवे या किसी भी एग्जाम की बात करें, 35 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। 35 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है ना, करीबन 30% के आसपास का वेटेज रखता है ये। अब हमें क्या करना है, ये रीजनिंग का जो है 35 नंबर सबसे आसान है। हम एक चीज जानते हैं कि रीजनिंग का 35 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन सबके लिए आसान होगा। इसका जो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन होगा वो सब बच्चों के लिए आसान होगा, जिसमें आप तो कुछ हर अलग अलग टॉपिक को मिलाकर एक एक दो दो क्वेश्चन मान सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक रीजनिंग के ऐसे हैं जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। वो टॉपिक कौन से हैं वो हम आपको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले तो रीजनिंग में आप रिवीजन तो सबसे पहले करना ही करना है। आप क्लॉक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 कॉन्सेप्ट टोटल हैं, 2 फॉर्मूले हैं, उनको रिवाइज कर लीजिए। कैलेंडर के कॉन्सेप्ट अगर आपने जहां से ही पढ़ा, अगर हमसे पढ़ा तो वो एक ही कॉन्सेप्ट था हमारा, ऑड डेज का। उस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए क्लॉक एंड कैलेंडर के। डाइस एंड क्यूब के बारे में एक बार जितना पढ़ा है आपके नोट्स में है उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, है ना, जितना आपके नोट्स में है। क्यूब क्यूबॉइड के नोट्स जितने आपने बना रखे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक है, उनको रिवाइज करिए। कोडिंग इनइक्वालिटी के जो भी कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक है उनको रिवाइज करिए। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप सब रिवाइज कर लें, जितना इतना रिवाइज करने के बाद आप क्या करें, जो कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज, इसके जो आपको, अगर आपने हमसे पढ़े हैं, जो टाइप्स ऑफ पैटर्न बताए गए हैं, जो पैटर्न के कॉन्सेप्ट बताए गए उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको गो थ्रू कर लीजिए कैसे कैसे वो होता है।
काउंटिंग ऑफ फिगर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए कि जब ऐसा फिगर बनता है तो कितने ट्रायंगल होते हैं, कितना स्क्वायर होता है, कितना हमारा रेक्टेंगल होता है, उस सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिगर्स को रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये हो गया। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, जेंडर क्या होता है, क्या सर्किल बना के करते हैं, ट्रायंगल बना के, या प्लस माइनस करते हैं, वो सारी चीजें आपको रिवाइज करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन सेक्शन। पूरा रीजनिंग का जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है रिवाइज करिए। उसके बाद रीजनिंग में रिवाइज करने के बाद थोड़ा समय निकालिए रीजनिंग के लिए, जहां पर आपको काम करना होगा पजल पर। और देखिए आपका रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत टफेस्ट पजल नहीं आएगी, बहुत ही स्टैंडर्ड पजल नहीं आएगी, मॉडरेट लेवल की पजल पजल इजी टू मॉडरेट रहेगी, बहुत टफेस्ट नहीं हो सकती है। हाँ ये हो सकता है कि एक बड़ी पजल हो उस पर एक ही क्वेश्चन दे वो, जबकि देना तीन चाहिए लेकिन वो एक ही क्वेश्चन दे, ये जरूर हो सकता है, जैसा हुआ भी है अभी पिछले सीबीटी के 2 लेवल के पेपर में। तो आप पजल की प्रैक्टिस करिए कि अगर डे वाइज पजल आएगी तो क्या करेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल होगी तो क्या करेंगे, या हमारे पास इस तरह की पजल होगी, उसको लाल कलर पसंद है, उसका प्रोफेशन पसंद है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। पजल के बाद हमारे पास आता है कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें जो क्लॉकवाइज होता है वो लेफ्ट होता है, या एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है। अगर अंदर देख रहे हैं तब क्या होता है, बाहर देखते हैं तब क्या होता है, अंदर बाहर दोनों की सिचुएशन के क्वेश्चन को समझ लीजिए। एटलीस्ट आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता रहे, और 10-10, 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आज ही प्रैक्टिस करें, वक्त बहुत कम है ना। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को समझें, क्या होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, क्वेश्चन इससे कम से कम 5-7 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सीबीटी 2 लेवल का है। तो थोड़ा इन वेराइटीज के क्वेश्चन रखने से ही तो पेपर टफ बनता है। आसान क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ही तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है, जो आपकी रैंक को बनाएंगे, जो आपके कट ऑफ को क्लियर करके आपको आपकी अच्छी पोस्ट दिलाएंगे, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब फैमिली बेस्ड क्वेश्चन, फैमिली बेस्ड पजल को समझें। जितने भी क्वेश्चन आज तक रेलवे में पूछे गए वो लगाए, एसएससी के जितने क्वेश्चन है वो पर लगाए। आपको दो एग्जाम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फोकस करने हैं, एक तो एसएससी के एग्जाम का, और एक तो रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन को सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये करेंगे, पजल हो गया आपका, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, दो तरह के वेन डायग्राम होते हैं, 2-3 तरह के वेन डायग्राम होते हैं। एक तो सिंपल होता है कि बर्ड, ईगल, और ये वाला जिसमें आपको ऐसे ऐसे फिगर बने मिलेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा वेन डायग्राम जो होता है जहां पर हमको ये इस तरह का फिगर बना रहता है, ऐसा फिगर बना रहता है, ऐसा कि इसका मतलब ये, ट्रायंगल का मतलब ये, तो ये बताओ, ये भी आप कर लेंगे। तीसरा जो वन डायग्राम होता है जहां लिखा रहता है कि हिंदी में पास होने वाले इतने, इंग्लिश में पास होने वाले इतने, इसका जरा एक बार कंप्लीट स्ट्रेटेजी देख लीजिए। दो वेरिएबल होंगे तब क्या होगा, दो के डायग्राम में क्या होता है, तीन की सिचुएशन आएगी तब क्या होगा। ये अभी आप थोड़ा, क्योंकि बहुत वक्त है आपके पास, अगर आप देखा जाए 12 दिन बहुत होता है, 720 घंटे का बड़ा समय है ना। ठीक है। अगर ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, डीआई। अगर आपको अभी तक सच में कुछ नहीं आता तो डीआई पर थोड़ा फोकस जरूर करिए, बार ग्राफ को देखिए, है ना, पाई चार्ट को देखिए, और थोड़ा डीआई आप ऐसे वाला देख लीजिए, है ना, मतलब जिसमें स्कूल बेस रहता है कि इतने साइंस में पास है, पूरा समझिए चार्ट वगैरह, आप पूरा अच्छे से डीआई को समझ लीजिए कि बार वगैरह में क्या होता है, पाई में क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीजों को आपको देखना है। मैंने क्या बताया रीजनिंग का एक बार, कि जो बेसिक है तो इसके तो आपको कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, इसके फॉर्मूले को अपने दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा। टाइप ऑफ वैरायटी जो आपने आज तक पढ़ी है, क्वेश्चंस को नोटबुक में बनाया है कि ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन ये होता है, वो तो आपको रिवाइज करना करना है। और इन पर आपको थोड़ा फोकस करना है, यानी कि अगर 12 दिन का समय है तो 2-3 दिन का समय इन पर विजिट करिए, अपना पूरा इन्वेस्ट करिए, वेन डायग्राम पे, पजल पर, सिटिंग अरेंज पर, लिंकिंग अरेंज, लीनियर अरेंजमेंट पे, और डेटा इंटरप्रिटेशन पे समय देना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समय देने और रैंकिंग पर समय दीजिए आप। रैंकिंग की उसकी रैंक 5वां, लेफ्ट से 5 है, राइट से वो है, एक क्लास में टॉप से 39 है, बॉटम से इतने हैं, तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। इसकी जितने वैरायटी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में। तो ये रैंकिंग हो गया। ठीक है। अगर आप इतनी सारी चीज कवर कर लेते उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन का डेटा होगा ये, स्टेटमेंट एजम्पशन। स्टेटमेंट एजम्पशन क्या होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स क्या होता है ना, असर्शन रीजन क्या होते हैं, असर्शन रीजन। ठीक है, ये आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ये स्टेटमेंट एजम्पशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशंस क्या होते हैं, आपको इसके बारे में स्टडी करनी है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे के कॉन्सेप्ट को स्टडी करनी है। ठीक है। असर्शन रीजन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करनी है। स्टेटमेंट असर्शन क्या होता है, इसमें एजम्पशंस में
कि किस तरह के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जाता है, कौन किसके लॉजिकल सेंस में करेक्ट होता है, कौन से इलॉजिकल सेंस में। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे समझिए और इसके 20-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी समझ को विकसित कर लीजिए आज ही समय। कंक्लूजन में कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं जिनको देखकर आपको गलत ठहरा देना है। एसएसएन रीजन के प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। डेटा सफिशिएंसी, जो आपने पूरी एंटायर मैथ और रीजनिंग पढ़ी है उसको मिलाकर डेटा सफिशिएंसी बनती है, तो इसके क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। रीजनिंग में एक और चीज है जंबलिंग। जंबलिंग ऐसी चीज है जो हिट करती नहीं है हमें, जब क्वेश्चन आता है देख के एग्जाम के प्रेशर में समझ में नहीं आता है, तो क्या करें, जितने प्रीवियस ईयर आज तक जंबलिंग के क्वेश्चन है उन्हें टैकल करें, उन्हें एक बार सॉल्व कर लें तो आपका काम हो जाएगा जंबलिंग को लेकर। इसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया, उसका नाम सिलोगिज्म है। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म ये कहती है कम से कम 3 क्वेश्चन की डिमांड करती है सीबीटी 2 में, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो सिलोगिज्म में आएंगे। और कैसे आएंगे, ऑल, नो और सम पर आएंगे, स्टेटमेंट पर। ये 3 चीजों पर आपको बहुत अच्छी कमांड करनी है। अगर अभी तक भी कमांड नहीं, अगर आप 1 घंटे भी अगर हमारी क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे तो मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि सिलोगिज्म का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो सिलोगिज्म पे आप अपनी 100% कमांड को बनाकर रखें, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है सिलोगिज्म आपको पढ़ने के लिए। अब अगर हमें रीजनिंग के थोड़े सेक्शन के आगे बढ़े, मैं जानता हूँ आपको मैट्रिक्स वगैरह अच्छे से आती होगी, आपने लगा लिया होगा, नहीं तो मिरर इमेज वगैरह आपने अच्छे सॉल्व कर लिए होंगे, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर इमेज वगैरह, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आप कर लेंगे, इसमें कोई इतनी दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है, कर लेंगे। जो बताया गया उन पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद आता मैथ का टॉपिक। मैथ के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है। मैथ भी 35 क्वेश्चन का है, इसीलिए मैंने कहा कि मैथ और रीजनिंग दोनों बराबर नंबर के हैं, तो हमें इन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि वो 50 नंबर पे हमने फोकस कर लिया, उसके बाद 35 नंबर या 85 नंबर हो चुके हैं। अब मैथ आता है, मैथ थोड़ा सा क्या होता है, जितनी भी तैयारी कर ले मैथ हमेशा कम महसूस होती है, थोड़ा लेंदी पेपर बन जाता है, थोड़ा हम लोगों को मैथ से डर भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, राइट। तो वो भी चीज हो जाती है। तो मैथ्स अगर आपकी लिटरली अभी आप मॉडरेट लेवल पर है तो आप कुछ टॉपिक को बहुत ही अच्छे लेवल से रेडी कर लें जो आसान है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक यानी जिसको सांख्यिकी कहा जाता है, सांख्यिकी, यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये 6 चीजें हैं, आप उसको जरूर रिवाइज कर लें। उसके एक एक क्वेश्चन देख लें, उसमें 6 चीज निकाल के चेक कर लें। इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, ये फ्री के नंबर होगा, सबसे आसान है मैथ में। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ, स्टैटिस्टिक हो गया, एक बार रोमन नंबर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो एक हवा भी चलती रहती है मार्केट में, रोमन नंबर से क्वेश्चन आया, और रोमन नंबर है आधे घंटे का केवल रिवाइज करने के लिए, है ना। तीसरा, अगर हम तीसरा बात करें तो आप रिवाइज करें, रिवाइज तो देखो आपको मैथ को 2 सेक्शन में रिवाइज करना होता है, एक अरिथमेटिक का सेक्शन और एक एडवांस का सेक्शन। क्या होता है, एक अरिथमेटिक का सेक्शन और एक एडवांस का सेक्शन, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस, ठीक है भाई, एक अरिथमेटिक का सेक्शन और एडवांस। तो अरिथमेटिक को आप पूरा रिवाइज करें। अरिथमेटिक में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मैथ में, वो अगर हम आरआरबी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, डिस्काउंट से क्वेश्चन बहुत बनता है, एसआई सीआई का क्वेश्चन बहुत बनता है ना, और परसेंटेज और रेशियो को, अगर परसेंटेज जैसे आता है क्वेश्चन, लेकिन इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तीनों टॉपिक से, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आता है टाइम एंड वर्क और ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पीड डिस्टेंस वाला, ये इनसे क्वेश्चन बनता है। तो ये अरिथमेटिक का सबसे कोर चून होता है हमारे रेलवे एग्जाम के लिए, तो आप इन पर फोकस करें। एडवांस में आप जा सकते हो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत रहता है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन भरा रहता है, मेंसुरेशन की तरफ नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, रूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आता है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही कॉम्प्लिकेट लेवल की चीजें पूछी जाती है, बहुत ही मतलब क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाता है इधर उधर लगा के, रूट प्लस माइनस करके, है ना, बॉड मास पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये मैथ पर आपको काम करना है। देखिए एक तरह से देखा जाए मैथ के तो आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आए हैं, मैथ में कोई भी एक शॉर्ट कट रूल नहीं है कि आप ये पढ़ लें तो इतना स्कोर हो जाएगा। मैथ में आपने आज तक जितना पढ़ा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, और आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो अरिथमेटिक में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, टाइम एंड वर्क पे करना है, टाइम एंड वर्क पे करेंगे तो पाइप एंड सिस्टम अपने आप हो जाएगा, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम पे करना है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, और बोट एंड स्ट्रीम को हल्का सा देख लीजिएगा, रेशियो में प्रपोर्शन को देख लीजिएगा, बाकी सब आपको याद होगा, आपने इतना पढ़ा है, ठीक है। एवरेज का थोड़ा जरूर देखिए, एवरेज से 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं ये।
ऐसे मैथ में जाएंगे तो मेंसुरेशन का 3D का क्वेश्चन काफी आता है। नंबर सिस्टम में आपको सर्ट से क्वेश्चन आ जाता है ना, नंबर सिस्टम के ऊपर आता है। सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बहुत आता है ना रेलवे में। और ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस आता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा के बारे में पढ़िए, अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक के बारे में देख लीजिए। ये सब आपको रिवाइज करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस पर तो आपको बहुत कमांड बनानी है, परसेंटेज से कमांड बनेगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस पे भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये थी एक स्ट्रेटजी आपको पढ़ने की, राइट। हमारे हिसाब से अभी आपको 24 घंटे में, अगर आपका सीबीटी 2 पेपर है तो 12 घंटे से मिनिमम मेहनत करनी चाहिए आपको। 12 घंटे लगातार मेहनत करनी चाहिए, लगातार मतलब पूरे दिन में 7-8 घंटे रिवाइज करें, 4-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ें। 7-8 घंटे रिवाइज करें, एक्स्ट्रा पढ़ें। जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा सफलता के करीब पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और गॉड ब्लेस यू, आप सभी का सिलेक्शन हो, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। बहुत मेहनत करिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। 12 तारीख से पेपर आ रहा है, उससे पहले मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा प्रैक्टिस करने की कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड सीरीज का काम करेगी। थैंक यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।